सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 9 का भाग 2 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। शब्द भंडार में 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, 3 शीर्षक। अब 3 शीर्षक हम इस वाले भाग 2 में पढ़ेंगे। तो पहला शीर्षक हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसा कि बच्चों आपने पढ़कर ही जान लिया होगा कि अनेकार्थी शब्द का मतलब क्या हुआ, अनेक अर्थी, यानी कि अनेक अर्थ जिसके हों, जिन शब्दों के अनेक अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ 2 चित्र बने हुए हैं, जिसमें आपने देखा कि पिताजी ने दादी को शॉल भेंट की। भेंट पर ध्यान दीजिएगा। फिर इधर कल मेरी भेंट रोहित से हुई। यहाँ शब्द एक ही है, भेंट और भेंट, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। ऊपर जो चित्र मैंने दिखाया था उसमें क्या था कि ऊपर के वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। भेंट का अर्थ उपहार, जो पिताजी ने उपहार दिया था अपनी माँ को, और रोहित जो है अपने दोस्त से मिला था, रोहित से मिला था, तो वो क्या था, वो मुलाकात हुई। ठीक है, एक भेंट का अर्थ हुआ उपहार और दूसरे भेंट का अर्थ हुआ मुलाकात। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ कुछ अनेकार्थी शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में बहुत से अनेकार्थी शब्द हैं जिनको आपको लर्न करना है। ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, एक शब्द है पत्र, लेकिन उसके 2 अर्थ हैं, पत्ता और चिट्ठी। इसी प्रकार दूसरा शब्द है हार, इसके भी 2 अर्थ हैं, माला और हारना। तीसरा शब्द है फल, जिसके 2 अर्थ हैं, खाने वाले फल या परिणाम। चौथा शब्द है अंक यानी संख्या, और दूसरा अर्थ है गोद। पांचवा शब्द है पृष्ठ यानी पन्ना और पीठ। इसी प्रकार है कोट, पहनने वाला कोट जो हम पहनते हैं, और किला यानी कि जैसे राजा महाराजा लोग किला बनाते थे ना और उसमें रहते थे, वो किला। फिर गुरु, गुरु का मतलब होता है बेटा शिक्षक, और गुरु का मतलब होता है बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब होता है भारी। ठीक है, पूर्व मतलब होता है पहले, और पूर्व एक दिशा भी होती है ना, जहाँ सूरज निकलता है, एक दिशा का नाम। सर क्या होता है, सर मतलब सिर यानी हेड, और तालाब मतलब सरोवर, कहते हैं ना सरोवर यानी तालाब। घन, घन मीन्स होता है बादल, और घन मीन्स हथौड़ा भी होता है जिससे कील ठोकी जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, यहाँ एक शब्द है और उसके कई अर्थ हैं। ठीक है, जैसे पत्र हुआ तो पत्र में क्या है, एक चिट्ठी वाला पत्र हो गया, और दूसरा जो पेड़ से गिरता है पत्ता, वो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से अपने घर पर लर्न करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा शीर्षक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब श्रुति सम यानी सुनने में एक जैसा लेकिन अर्थ अलग अलग हों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ 2 शब्द हैं, सुनने में एक ही तरह के हैं, यहाँ हंस और हंस, एक ही सिमिलर, बहुत ही कम डिफरेंस इसमें है। तो तालाब में हंस तैर रहा है और करण हंस रहा है। यहाँ बच्चों आपने देखा ना, हंस भी वैसे ही लिखा गया है और हंस भी वैसे ही लिखा गया है, लेकिन इसके अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। एक हंस का मतलब होता है बतख, और दूसरे का मतलब होता है हंसना। इसी प्रकार बच्चों यहाँ देखिए, गृह और ग्रह, गृह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट। यानी चेतना ने कल गृह प्रवेश किया, यानी अपने घर में प्रवेश किया। चेतना ने नया घर बनवाया था और उसने गृह प्रवेश किया। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, अब तो 8 ग्रह हो गए हैं, लेकिन पहले 9 ग्रह थे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट। अब ये दोनों ग्रह का अलग अलग मीनिंग हो गया। सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है समान, समान मतलब होता है एक जैसा। अमित और मोहित को समान अंक मिले, यानी अमित और मोहित एक दूसरे
कि जो अंक हैं अमित और मोहित के वो समान हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सामान, कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है। तो दोनों सुनने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ बच्चों अलग अलग हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, उन्हें श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का उच्चारण लगभग सुनने में एक ही जैसा हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हैं जिनका अर्थ जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ। दो शब्द दिए हुए हैं, सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दिया यानी कि देना, किसी को कोई चीज़ दे देना। फिर दिया यानी कि दीपक, दोनों सुनने में एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा सा मात्रा का इधर उधर डिफरेंस है, लेकिन अर्थ दोनों के बिल्कुल अलग है। एक का मतलब होता है देना और दूसरे का मतलब होता है दीपक। यहाँ देखिए अब है अन्न और अन्य। अन्न मीन्स होता है अनाज जो हम खाते हैं, जो किसान उगाते हैं, जिससे हमारी भूख शांत होती है, तो वो होता है अनाज। और अन्य का मतलब होता है दूसरा, यानी द अदर वन, ओके। अब फिर तीसरा शब्द है नीर और नीड़। तो नीर मतलब पानी, जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, यानी पानी बिना पिए हम रह नहीं सकते। नीर की एक पर्यायवाची होती है पानी, ठीक है। तो नीर का यहाँ अर्थ क्या हुआ, पानी। और नीड़ का मतलब क्या हुआ, घोंसला। चिड़िया अंडे देती है, चिड़िया अपने बच्चों को पालती है, अपने रहती है। चिड़िया के द्वारा बनाया गया घर, उसे हम घोंसला कहते हैं, जिसका एक और भी जिसे हम और भी कह सकते हैं नीड़, ठीक है। तो नीड़ का अर्थ हुआ बच्चों घोंसला। इसी प्रकार और का अर्थ होता है तरफ, उस ओर जाओ, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर जाओ। तो और का मतलब होता है तरफ, यानी कि हम दिशा बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। फिर और दूसरे और का मतलब होता है तथा, यानी एंड। इंग्लिश में आपने एंड पढ़ा है, उसी को हम यहाँ कहते हैं और। राम और श्याम, सीता और गीता। इसी प्रकार बच्चों पांचवा शब्द है दिन, यानी कि दिवस, यानी डे। और दीन का मतलब होता है गरीब। जो गरीब होते हैं उनको कहते हैं दीन दुखी। तो दीन का मतलब हुआ गरीब। तो ये दो शीर्षक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरे शीर्षक पे चलते हैं बेटा। तीसरा शीर्षक है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ हम समूह में, जब कोई चीज़ इकट्ठा होती है तो उसके लिए एक शब्द बन जाता है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन, वही ये समूहवाची शब्द है। आइए यहाँ देखते हैं। लकड़ियों का गट्ठर बना हुआ है ना, तो लकड़ियों के समूह को क्या कहेंगे, गट्ठर कहेंगे। इसी तरह से नोटों के समूह को हम क्या कहेंगे, गड्डी कहेंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। ऐसे शब्द जो अलग अलग वस्तुओं या प्राणियों के समूह के लिए प्रचलित हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम अलग अलग प्राणियों या वस्तुओं के समूह के लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें हम समूहवाची शब्द कहते हैं। आप देखिए, जब आप आगे उदाहरण पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला है लोगों की भीड़। अब यहाँ देखिए, लोगों की का पे बड़ी ई की मात्रा लगा है, तो आगे शब्द क्या हो जाएगा, भीड़। फिर दूसरे में देखिए वही चीज़ है, लोगों का दिया हुआ है ना, तो लोगों का झुंड, यानी पर्सन के लिए हम झुंड और भीड़ दोनों चीज़ प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से पशु पक्षियों का भी झुंड होता है, ठीक है। फिर अंगूरों का, फलों का और चाबियों का गुच्छा होता है, यानी उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, गुच्छा शब्द, यानी कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, कलेक्शन ऑफ कीज, तो उनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं बेटा, गुच्छा। इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश में भी समझा दिया है। फिर इसके बाद है
मित्रों की, गायकों की और कलाकारों की मंडली होती है। मित्रों की, गायकों की और कलाकारों की क्या होती है? मंडली होती है। ठीक है। और कपड़ों का और लकड़ियों का क्या होता है? गट्ठर होता है। ठीक, कपड़ों का और लकड़ियों का होता है बच्चों गट्ठर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। ये 3 आज मैंने आपको शीर्षक पढ़ाए। पहला अनेकार्थी शब्द, दूसरा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और तीसरा समूहवाची शब्द। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।